शांति। आज 25 सितंबर 2024 भारत में बुधवार है। टुडे इज 25th September 2024 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में जाने से पहले कल की मुरली के ऊपर बहुत आत्माओं के बहुत सारे फीडबैक आए हैं। ऐसे लगता है कि ईमानदारी के टॉपिक के ऊपर बाबा के कई बच्चे बहुत सीरियस है। अच्छी बात है। कलयुग के अंतिम समय में जब माया अपनी चरम सीमा पर है, वहाँ पर ईमानदारी इज एन एसेट कहते हैं। दो गुण अगर धारण हो जाए, सत्यता और ईमानदारी, ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। एक्चुअली जड़ में तो सत्यता ही है। जहाँ सत्यता है वहाँ सभी गुण आते हैं, क्योंकि परमात्मा का गायन है सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही शिव है और वही सुंदर भी है। सत्यता नहीं है, झूठ है तो सबसे बड़ी बदसूरती है। कोई चेहरे से बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर वो धोखा देता है, झूठ बोलता है, तो उसकी बाहरी सुंदरता का कोई मतलब नहीं है। इसके विपरीत कोई चेहरे से सुंदर नहीं है या गरीब है, लेकिन उसके पास सत्यता और ईमानदारी का खजाना है, तो वो श्रेष्ठ है। मनुष्य की वैल्यू उसके गुणों के ऊपर है। गुणवान ही खुशबूदार है। बाबा कहते हैं खुशबूदार फूल, जिसे कहा गया अल्लाह के बगीचे का खुशबूदार फूल, एक बहुत अच्छा सामान है। बाबा ने आज स्पष्ट कहा कि बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती है तो उसका कारण क्या है। वैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं कि पाप कर्म जिससे हुए हैं उसकी खुशी रह नहीं सकती, रहेगी तो भी अल्पकाल के लिए रहेगी। अगर अल्पकाल के लिए खुशी है तो बाहर वाले लोगों में और हमारे में क्या फर्क है। वो भी तो अल्पकाल के लिए खुश हो जाते हैं, पार्टी करते हैं, मूवीज देखते हैं, घूमने को जाते हैं। लेकिन हम योगी बाबा के बच्चे हैं, जिनको भगवान मिला है, गॉड अल्लाह ईश्वर मिला है, तो हमारी और उनकी खुशी में फर्क तो होना चाहिए। बाबा ने कहा क्यों नहीं रहती है, क्योंकि बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता है। दो बातें हैं, ज्ञान और भावना। बाबा ने इसके ऊपर बहुत बार अटेंशन खिंचवाया है। जो भावना वाले होते हैं, माना इमोशनल सोल, अभी भावना गलत नहीं है। मशीन और मनुष्य में यही फर्क है कि मशीन भी सभी काम करती है, आजकल रोबोज आए हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। अभी साइंटिस्ट को डर लग रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्योंकि वो ख़त्म कर सकता है सबको।
मैं इसके ऊपर आपको कई सारे थ्रेड सुना सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग डर जाएंगे। ये सब ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माना मशीन के अंदर ये जो बुद्धिमत्ता भरी है साइंटिस्ट ने, वो मशीन ही हमको खत्म करेगी। वो भी बहुत चालाक है, लेकिन उसमें भावना नहीं होती है। तो भावना हमारे मनुष्य की विशेषता है, पर यही भावना अगर नियंत्रण में नहीं रखी गई तो यही भावना नुकसान भी करती है। बीमारी में उदासी की भावना होती है, क्रोध की भावना होती है। बहुत लोगों को ये पता नहीं कि क्रोध मानसिक बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। साइकोसिस नाम की बहुत बड़ी बीमारी में क्रोध का लक्षण होता है। डिप्रेशन सब जानते हैं, आजकल बज़वर्ड हो गया है। छोटा बच्चा भी कहता है मैं डिप्रेशन में हूँ, ये भी मानसिक बीमारी है। और तीसरी भावना है डर की भावना। ये डर इस समय नंबर वन पोजीशन पे जा रहा है, जिसको हम टेक्निकल भाषा में एंजाइटी डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो ये डर की भावना, ये तीनों ही भावनाएं हैं, लेकिन ये कितना दुख देती है। डर की वजह से कुछ कर नहीं पाते हैं लोग। क्रोध के वजह से खुद का, दूसरों का, सभी का नुकसान हो जाता है। और उदासी की भावना, ये तीन भावना प्रमुख है। समय मिला तो हम इसमें जाएंगे, लेकिन इसके साथ विवेक होना बहुत ज़रूरी है। तो आज बाबा ने कहा खुशी क्यों चली जाती है? अभी खुशी की भी भावना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि खुशी आती है और जाती है, इसलिए उसको खुशी कहते हैं। एक्चुअली जो शब्द है, अंग्रेजी का शब्द कई बार सुंदर होता है, हिंदी के भी शब्द बहुत सुंदर है। अंग्रेजी में कहते हैं प्लेजर। अब ये जो प्लेजर है, इसका मतलब एक प्रकार से हम ले सकते इंद्रियों का सुख, जो हमेशा अल्पकाल के लिए होता है। इंद्रियों का सुख अल्पकाल के लिए होता है, तो इसके साथ दुख भी आता है। कई जगह पर मैं देखता हूँ लोगों को मीठा खाने की बहुत आदत होती है, और सभी बहनें सेंटर पर मिठाई बनाती है। किसी सेंटर पर हमने ये नहीं सुना कि आपके लिए कड़वी डिश बनाई है, क्योंकि कड़वा समझते अच्छा नहीं, कड़वे से मुंह भी कड़वा हो जाता है। तो मीठी चीज बहुत खाते हैं लोग। अभी कब तक खाएंगे आप? समझो किसी को गुलाब जामुन पसंद है, रसगुल्ला पसंद है, कितना खाएंगे? एक समय आएगा आप बोलोगे बस हो गया, अभी अगर खाया तो मुझे उल्टी हो जाएगी। तो इसको कहते हैं अंग्रेजी में प्लेजर एंड पेन प्रिंसिपल। जो आपको सुख दे रहा है वो आपके दुख का कारण भी बन सकता है। माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं और उनको लगता है ये बच्चा हमारी सेवा करेगा, उसके ऊपर पूरी जान न्योछावर कर देते हैं, और वही बच्चा बड़ा होके माँ बाप को घर से निकाल देता है। तो जिससे सुख मिला था वही दुख के कारण बन जाता है। तो ये दुनिया है, इसमें सुख दुख है, इसलिए बाबा भी इसको सुख दुख की दुनिया कहता है। लेकिन इसमें थ्री फोर्थ सुख है, वन फोर्थ दुख है। इसलिए कुछ लोग मानते नहीं कि खुशी निरंतर रह सकती है। अभी ये इसको टू स्कूल्स ऑफ थॉट में बता रहा हूँ। खुशी निरंतर रह सकती है, कुछ लोग मानते ही नहीं है। वो कहते हैं दिन है तो रात जरूर होगी, फूल है तो कांटे जरूर होंगे। इसके ऊपर शायरी भी सुनाते हैं। बाग या बगीचे को उर्दू में गुलशन कहते हैं। तो शायर ने कहा गुलशन की फकत फूलों से नहीं, कांटों से भी जीनत होती है। जीनत माना सुंदरता। और इस दुनिया में जीने के लिए गम की भी जरूरत होती है, तो वो गम को भी जरूरत समझते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था जब बच्चे उदास हो जाते हैं तो गीत भी उदासी के ही सुनते हैं। मेरे पास तो ऐसे केसेस आते हैं, कहते हैं ऐसे समय पर हमको गजल सुनना अच्छा लगता है, उदासी के गीत सुनते हैं, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है। तो सुख और दुख का ड्रामा है, खुशी के साथ गम रहता है। और बाबा कहता है कि आप सदा खुश रह सकते हो,
लेकिन रहते क्यों नहीं? तो पहला कारण जिसके ऊपर मैंने अपना एक स्लोगन बना लिया है, मुझे हर वक्त याद रहता है। बाबा ने कहा, जैसे आज पूरा ज्ञान नहीं, मैं कहता हूँ जो फुल है अंदर से वो कभी फेल नहीं हो सकते। फुल नहीं है तो फेल होंगे। जो फूल है वही दिव्य गुणों की खुशबू फैलाएंगे। जो फूल नहीं है वो दिव्य गुणों की खुशबू नहीं फैला सकते। तो फूल है तो फेल नहीं। तो फूल रखना है अपने को अंदर से, ज्ञान की बहुत गहराई में जाना है। ज्ञानी तू आत्मा माना सेकंड में फुल स्टॉप, नहीं तो हम ज्ञानी कहला नहीं सकते। ज्ञानी अर्थात समझदार कभी भी बेसमझी का काम ज्ञानी करेगा ही नहीं। ज्ञानी कभी ये नहीं करेगा, कहेगा कि क्या करूं, हो गया, मैं चाहता तो नहीं था लेकिन हो गया। ये ज्ञानी के बोल हो ही नहीं सकते, क्योंकि ज्ञानी अर्थात समझ, समझ माना सम, हर परिस्थिति में सम रहने वाला। और दूसरा बाबा ने कारण बताया, बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा के बच्चे योग नहीं करते, करते हैं, बैठते भी है अमृत वेला उठ के, शाम का नुमा शाम, कई लोग दिन में भी अभ्यास करते हैं। लेकिन ये बाबा का शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, यथार्थ रीति। यथार्थ शब्द अंडरलाइन है। आप बैठे हो लेकिन अमृत वेले प्रेम पूर्वक, विधि पूर्वक, याद पूर्वक, संपूर्ण तैयारी करके बैठेंगे तो नशा चढ़ेगा। रात को लेट सो रहे हैं, पहले दिन का अटेंशन नहीं है, पहले दिन बहुत ऊपर नीचे हुआ, पहले दिन का खाना भारी हुआ, बहुत सारी बातें जो नेक्स्ट डे के अमृत वेला को प्रभावित करती है। मैं हमेशा कहता हूँ, अमृत वेला बख्शिश है। अमृत वेला बख्शिश है पहले दिन की दिनचर्या का। तो प्रेम पूर्वक, विधि पूर्वक अमृत वेला बैठना चाहिए। तो यथार्थ रीति याद नहीं करते हैं तो फिर माया तो छोड़ेगी नहीं। माया तो राह देख रही होती है। जैसे मैंने देखा, मैं भी ये अनुभव करता हूँ कि कई लोग राह देख रहे होते कि आप कब गलती करते हैं, और वो आपको सुनाने को तैयार है। उनको क्या सुख मिलता है पता नहीं। अभी उनका भाव अगर अच्छा है तो बहुत रेस्पेक्टफुली वो कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन कई लोग, अंग्रेजी में हम कहते हैं सरकास्टिक होते हैं। सरकास्टिक माना टीका करने वाले, और ऐसी जहरी टीका करते हैं कि बात मत पूछो। हालांकि हमको अभी इसका फर्क नहीं पड़ता है, उससे परे गए हैं, लेकिन कई लोग इस बातों को बहुत सीरियसली लेते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो आज बाबा ने दो बातें बताई, इसकी गहराई में जाना। ज्ञान पूरा नहीं है, बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करेंगे तो खुशी रहेगी नहीं, और खुशी नहीं रहेगी तो ऊपर नीचे होते रहेंगे। बाबा का शब्द है स्थाई खुशी। स्थाई माना निरंतर। तो चेक करना चाहिए कौन सी बातों के वजह से मेरी खुशी स्थाई नहीं रहती है। रूट अगर जड़ में आप जाओ, एकदम जड़ में, बीच में, जो भगवत गीता कहती है, कामत क्रोधो भी जाए थे, दूसरा अध्याय 62 वर्ष, 62वां श्लोक। तो रूट कॉज है हमारी इच्छा है। तो इच्छा है या अपेक्षा है, आप कह सकते हैं, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ, अदर्स एंड गॉड। तीनों से ही अपेक्षा रहती है, या तो खुद से रहती है या दूसरों से रहती है। दूसरों में लौकिक अलौकिक दोनों आ गए, लौकिक परिवार वाले, अलौकिक परिवार वाले। और तीसरी है शिव बाबा से अपेक्षा रहती है। तो ये जब अपेक्षा पूर्ण नहीं होता है तो दुख तो आना ही है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं एक्सपेक्टेशंस को जीरो रखना चाहिए। मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला बहुत अच्छा है। ये अवस्था अगर कोई बाबा का बच्चा मेंटेन कर सके तो उसका क्या कहना। इसीलिए बाबा ने सॉल्यूशन दिया है। बाबा ने कहा, बाप का जो वर्षा है, पवित्रता, सुख, शांति, इसमें फुल बनो, तभी खुशी रहेगी। अभी ये भी बहुत लॉजिकल है, हम इसका डेमो देते हैं।
एक डब्बा लेने का, उसके अंदर कुछ चीज़ें आप रखने की जो आवाज़ करने वाली है, माना हिलाएंगे तो आवाज़ करेंगे, और डब्बे को फुल नहीं करना है, उसको खाली रखना है, तो उसको हिलाएंगे तो आवाज़ होता रहेगा, और फिर उसको फुल करने के बाद हिलाओगे तो आवाज़ नहीं होगा। ये आत्मा का लक्षण है। आत्मा जब अंदर से भरपूर हो जाती है, तृप्त संतुष्ट होती है ज्ञान गुण शक्तियों से, तो वो कंप्लेंट का आवाज समाप्त हो जाता है और वो कंप्लीट स्टेज पर जाती है। आत्मा तब तक कंप्लेंट करते रहेगी जब तक वो अंदर से खाली है। शिव भगवान वाच है, बाबा ने मुरली में कहा था, जहाँ कंप्लेंट है वहाँ कंप्लीट बन नहीं सकते हैं। संपूर्ण अवस्था में कंप्लेंट समाप्त रहती है। जैसे शिव बाबा है, कोई कंप्लेंट नहीं है। ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने, कंप्लेंट समाप्त। तो इसका सॉल्यूशन है अंदर से अपने आप को इस पवित्रता सुख शांति से भरपूर करना। अभी सुख शांति भी क्या है, हमारी दादी कहती थी, पवित्रता जननी है, माना माता है, और सुख शांति उसके बेटे और बेटी है। ये दोनों शब्द मुझे बहुत प्रिय है, सुख और शांति। एक बेटा है, एक बेटी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति ऑटोमेटिकली आती है। तो अंडरलाइन करेंगे पवित्रता। एक मुरली में कहा था, पवित्रता का आधार भी क्या है? पवित्रता का आधार है ज्ञान। इसलिए ज्ञान को अमृत कहा गया है। भगवत गीता 4 अध्याय में कहती है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह, नहीं ज्ञाने न सदृशम, उसके जैसा पवित्र कुछ भी नहीं है ज्ञान के जैसा। और बाबा ने भी मुरली में कहा है कि ज्ञान सागर ही पतित पावन है। पहले बाबा ने ज्ञान ही दिया कि तुम आत्मा हो, तो आत्मा का जितना अभ्यास होगा उतनी पवित्रता नेचुरल रहेगी। ये नेचुरल सोल कॉन्शियस बहुत ऊंची अवस्था है, और यही स्कॉलरशिप का आधार है। आज बाबा ने ये स्कॉलरशिप शब्द इस्तेमाल किया है। कई बच्चे मैं स्कूल में देखता हूँ, वो लक्ष्य लेके पढ़ते हैं। उनका लक्ष्य होता है कि स्कॉलरशिप ले, क्योंकि गरीब होते हैं, माँ बाप के पास पैसा नहीं होता है। स्कॉलरशिप में पूरी पढ़ाई फ्री हो जाती है, हायर स्टडीज। हमारी एक माता है, उसकी बेटी, देखो उसको करोड़ों की स्कॉलरशिप मिल गई, वो भी विदेश में, अमेरिका उसको स्कॉलरशिप दे रहा है करोड़ के ऊपर। अभी वो कम उम्र में पीएचडी बन गई है, और उसके हाथ के नीचे पीएचडी, वो है बहुत यंग लेकिन उसके नीचे लोग पीएचडी कर रहे। कितनी बुद्धिमान होगी, पर मेहनत है। जितनी बुद्धि स्वच्छ और पवित्र, और वो पूरा पक्की ज्ञान में चलने वाली बाबा की बच्ची है। बाहर का कुछ खाएगी नहीं, अपने हाथ से खाएगी। तो ये बाबा के बच्चे हैं, बाप का नाम वाला करते हैं, पूरे देश विदेश में फैले हुए हैं। मैं क्या एक एक की कहानी सुनाऊं आपको, सचमुच में दिल से दुआ निकलती है इन लोग के लिए कि ये माला में आचा है। मुझे अभी लगता है 108 के ऊपर बाबा के कई सारे बच्चे बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, तो बहुत दिल से दुआएं निकलती है कि ये बाबा के बच्चे अगर ऐसे ही सस्टेन करें। सबसे बड़ा चैलेंज है सस्टेन करना, माना लंबे समय तक वो अवस्था बनाए रखना। ये सबसे होता नहीं है। थोड़े समय तक तो रहते हैं, फिर बाद में कुछ हो जाता है, जो चार्ट एकरस नहीं रहता है। लेकिन कुछ बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। तो मेहनत तो करना है, एक बाप के सिवाय कोई याद ना आए। ये बहुत ऊंची अवस्था है कि बाबा ही संसार बन जाए। इसके लिए भक्ति मार्ग में शब्द इस्तेमाल किया है, जिसको बाबा ने भी मुरली में याद किया है। भक्ति मार्ग में भगवत गीता को ही हम लेंगे। भगवत गीता 9वें अध्याय में 22वां श्लोक है, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ताम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो LIC कंपनी ने पंचलाइन यहाँ से उठाया योगक्षेम का, तो उसमें शुरुआत है अनन्यास।
बाबा का शब्द है अनन्य बच्चे। अनन्य मतलब जिसका शिव बाबा के सिवाय अन्य कोई नहीं है। मेरे तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। जो मीरा कहती थी, बाबा ने कहा मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसे जो बाबा के बच्चे हैं, उनको तो स्कॉलरशिप लेना ही है, उनको कोई रोक नहीं सकता है। दे आर अनस्टॉपेबल। नशा रहना चाहिए कि भगवान हमें विश्व का मालिक बनाते तो सदा उल्लास और खुशी रहेगी। ये देखो, मैं नशे वालों से बहुत सीखता हूँ। ये जो शराब पीने वाले, ड्रग्स लेने वाले हैं, ये नशा कम होने को देते ही नहीं है। हमको इनसे सीखना चाहिए कि अपना नशा कभी भी कम होने नहीं देना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपनी मस्ती में, रूहानी मस्ती में या मौलाई मस्ती में रहना चाहिए। और ऐसे बाबा के बच्चे डेफिनेटली विश्व का मालिक बन सकते हैं। आज सांख्य का भी विज्ञान आया है। बाबा ने आत्मा का गहराई से ज्ञान दिया है कि आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। तो जब बाबा ये कह रहा था कि आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, जीव जो है, जीवात्मा कहते, तो जीव माना शरीर छोटा से बड़ा होता है, लेकिन आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। आत्मा उतनी ही रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदरणीय जगदीश भाई ने इसके ऊपर लिखा हुआ है, इटर्नल ड्रामा ऑफ सोल मैटर गॉड, कि शरीर बढ़ता रहता है लेकिन उसमें आत्मा नहीं है, फिर भी शरीर बढ़ता रहता है। आपको आश्चर्य लगेगा, मरने के बाद भी, मृत्यु के बाद भी कुछ घंटे तक आपके बाल बढ़ते रहेंगे, नाखून बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जो शरीर में खून बचा है वो उनको पोषण देता रहता है। तो जीव बढ़ता है लेकिन आत्मा पतित और पावन बनती है। अभी माँ के गर्भ में भी जो बच्चा रहता है वो मांस का गोला रहता है, उसमें आत्मा नहीं है, फिर भी वो बढ़ता रहता है। हमको एलोपैथी में आजकल तो इसके वीडियो आप देख सकते हैं, एक पेशी से दो पेशियां हो जाती, दो से चार, चार से अनेक डिवाइड होने लगती है। वो उसको अलग अलग नाम दिए गए, मोरुला कहते हैं। हमने बहुत पहले पढ़ा था, आज भी हमको याद है। आज तो इसका इतना सुंदर एनिमेशन है, पूरा आजकल आप देख सकते हैं। तो छोटे से बड़ा जीव होता है, आत्मा नहीं होती है। ये बेसिक पॉइंट है। आत्मा बिल्कुल बिंदी है। ये भगवत गीता का दूसरा अध्याय है, सांख्य योग। बाबा ने आज और कहा, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम। ब्राइड्स माना सीताएं और राम है ब्राइड ग्रूम। और वो लोग कहते हैं कि ब्राइड ग्रूम सब में प्रवेश करे, ये हो नहीं सकता। इसके कारण वो डिफेम करते हैं और बाप की ग्लानि करते हैं, इसलिए पतित हो गए हैं। सबकी ग्लानि किया है, शिव बाबा की भी ग्लानि किया है और श्री कृष्ण की भी ग्लानि किया है। दूसरे धर्म वाले कहते हैं कि आपका ये भगवान क्या करता है, रानियों को भगाता है, मक्खन चुराता है, क्या क्या करता है। बाबा ने स्पष्ट कहा कि श्री कृष्ण को माखन आदि चुराने की दरकारी क्या है, वो तो राजा है और उधर रॉयल रहते हैं, बिल्कुल ऐसा काम नहीं करते हैं। ये तो शास्त्रवादियों ने लिखा हुआ है। आजकल इसका यथार्थ अर्थ भी सुना रहे हैं कि कपड़े चुराए माना देह भान को चुराया। ये सब चरित्र श्री कृष्ण के नहीं है। सोचो, किसी के कपड़े चुराना और माखन चुराना ये चरित्र कैसे हो सकते हैं? लेकिन भक्ति मार्ग है, उसमें बहुत चाव से ये कहानियां सुनाते हैं, इसके ऊपर कितने डांस बिठाते हैं। एक्चुअली इसका स्पिरिचुअल अर्थ है कि मनुष्य जिससे दुखी होते हैं वो देहभान और देह अभिमान, क्योंकि शरीर को भी कपड़ा कहा गया है। तो देहभान और देह अभिमान से ही व्यक्ति दुखी होता है। तो परमात्मा हमारा देहभान और देह अभिमान चुराता है, माना उससे हमको मुक्त करता है। और माखन चुराया माना, माखन माना विश्व की बादशाही। तो ये चुराने का टेक्निक बाबा ने सिखाया। जो कहानी है, दो बिल्ले आपस में लड़ मरे, तो अमेरिका और रशिया आपस में लड़ मरते हैं और माखन तीसरे को मिलता है।
तो ये इसका आध्यात्मिक अर्थ है। और वो लोग क्या क्या सुनाते। आज तो बाबा ने कहा कि वो शंकराचार्य वेद शास्त्रों के अथॉरिटी है, उनका कितना भपका होता है, लेकिन शिवाचार्य का कोई भपका नहीं है। उनके साथ इतनी बड़ी पलटन होती है, बाबा के साथ कोई पलटन नहीं, बहुत सिंपल बाबा रहते हैं। और उल्टा बाबा कहते हैं कि मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। देखो कितने निरंकारी है, इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी। और कहते हैं कि मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। तो हमसे ये सीखना चाहिए। मुझे ये पॉइंट बहुत मोटिवेट करती है। अभी ईगो तो हम सबके अंदर परसेंटेज में बचा हुआ है, ऐसे मुझे लगता है। मे बी आई एम रॉन्ग। लेकिन जब बाबा की ये पॉइंट आती है तो मुझे बहुत दिल को अच्छा लगता है कि बाबा इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी, और हमने बाबा का कितना इंसल्ट किया, उसको कण कण में, कुत्ते बिल्ली में, तुम्हारे में, मुझ में कह दिया। लेकिन बाबा ने भी आकर अपकार एक के ऊपर उपकार किया और क्या कहा कि बच्चों मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। मालिक हम सलाम कहते हैं, बच्चों को मालिक कहा और सलाम किया। कितनी बड़ी बात है। तो हमको ये धारण करना चाहिए। बाबा ने कहा नित्य नई नई बातें सुनाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, तो बाबा ने कहा न शिव बाबा शास्त्र पकड़ता है, न ब्रह्मा पकड़ते, न बच्चे। हमको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाबा हमें सभी शास्त्रों का सार सुनाते। इसलिए वेदशाला शब्द ठीक नहीं है, गीता पाठशाला होती है। देखो बाबा भक्ति से टोटली अलग बताते हैं। आजकल बहुत ठगी हो रही है। कहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग सिखाते हैं विदेश में जाके, और फिर कहते हैं आप अंडा खाओ, शराब पियो, कुछ भी करो। भारत में भी ऐसे गुरु हो गए, वो कहते हैं विदेशियों का खाना ही है अंडा मछली खाओ। बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पे आश्रम में अगर मना कर दिया तो लोग आएंगे नहीं, इसलिए ये लोग इसे अलाउ करते हैं। भारत में ऐसे एक गुरु को भी कुछ दूसरे गुरुओं ने कहा कि अगर तुम ये बंद नहीं करोगे तो आपको यहाँ से हम निकाल देंगे। तो ये भी सब चीजें हैं। बाबा ने कहा ठगी है ये। आते हैं एक कुल और दो डायनेस्टी शब्द के ऊपर। बाबा ने कहा संगम युग पर एक कुल ब्राह्मण कुल और दो राजा ही माना। सतयुग के सूर्यवंशी महाराजा महारानी और त्रेता के राजा रानी। बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया अलग अलग। सतयुग में महाराजा महारानी होते हैं, त्रेता में राजा और रानी होते हैं, क्योंकि दो कला कम हो गए, शायद यही बाबा कहना चाहता है। आज का वरदान बहुत शक्तिशाली है। बाबा ने कहा शुद्ध संकल्प क्या नहीं कर सकता है, कमाल कर सकता है। अगर बच्चे शुद्ध संकल्प की शक्ति को पहचाने तो इसका मतलब अभी तक पहचाना नहीं है। बाबा ने कहा कोई भी दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को लाएगी। और ऐसा बंधन डालो। अब ये बंधन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। घेराव। जैसे आप कभी जानवरों को देखा है, उनको बांध के रखते हैं अंदर ताकि बाहर से कोई उनके ऊपर अटैक नहीं करे। ऐसे ही बाबा कहता है घेराव डालो, ऐसा बांधो जो थोड़ा अगर कमजोर भी है तो उनके लिए ये शुद्ध संकल्पों का घेराव एक छत्र छाया बन जाएगा, सेफ्टी बन जाएगा। माना बाबा को कोई बच्चा गड़बड़ करने भी वाला है, तो हमने देखा है अगर संगठन में हम योग करते हैं तो उसको बल मिलता है। ये हमारे शुद्ध संकल्पों की शक्ति के ऊपर होता है। कई जगह पे मैंने देखा माताओं का अगर शुद्ध संकल्प है तो अपने पति को वो भू भू करके परिवर्तन कर देती है। सभी को सफलता नहीं मिलती है, कुछ लोगों को मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है। तो इसके ऊपर बहुत गहरा चिंतन करेंगे कि क्या मेरा संकल्प शुद्ध है। अगर शुद्ध है तो सेकंड से भी कम समय में हम व्यर्थ को समाप्त कर देंगे। ये बहुत पावरफुल स्टेज है। तो शुद्ध संकल्प क्या है, इसकी गहराई में जाएंगे। अंग्रेजी के शब्द है एलिवेटेड थॉट्स एंड टॉक्सिक थॉट्स।
एलिवेटेड माना श्रेष्ठ शुद्ध, टॉक्सिक माना जहरीले विषारी। तो हमको जहरीले विषारी तो करना ही नहीं, व्यर्थ भी नहीं करना है, ऑर्डिनरी भी नहीं चाहिए, लेकिन हमेशा शुद्ध शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्प। ऐसे भाग्यवान बच्चे हैं जिन्हें डायरेक्ट ऐसी पालना भगवान के द्वारा पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। तो आज की मुरली में पूरा टेक होम अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूँगा स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। एक बाप दूसरा न कोई, मेरे तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, बार बार इसको याद दिलाना है अपने आप को। बुद्धि को ईश्वरीय ज्ञान रत्नों से फुल कर देना है। बाबा को यथार्थ प्रेम पूर्वक विधि पूर्वक बाबा को याद करना है, अपने आप को अंदर से भरपूर करना है। नशे में जाना चाहिए कि स्वयं भगवान हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। वो ब्राइड ग्रूम है, एक है, और हम उसके ब्राइड्स हैं। निरंकारी रहना है, शुद्ध संकल्पों का घेराव डालना है जिसमें सभी सुरक्षित रहे, और नशे में रहना है कि मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान बाप टीचर और सदगुरु बन मेरी पालना कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।